जब मैं सो रहा था तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरी पेंट के अंदर किसी का हाथ है और वह सहला रही है। जैसे ही मैं बगल में देखा तो मैं चौंक, क्योंकि वहाँ मौसी सोई हुई थी और मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है और एक बार फिर एक नई रोमांटिक स्टोरी में। आज मैं बताऊंगी कि मैं किस तरह अपनी मौसी की प्यास बुझाई। मेरा नाम प्रीतम राय है। मैं गुजरात का रहने वाला हूँ और मेरी उम्र 21 साल है। मैं देखने में काफी हैंडसम हूँ। मेरी हाइट की बात करें तो 6 फीट 4 इंच है। यह कहानी करीब 1 साल पुरानी है और मेरी मौसी की है। मेरी मौसी शादीशुदा है। उनका नाम सलमा है और उनकी उम्र 29 साल की है। मेरी मौसी सांवले रंग की है पर दिखने में एकदम पटाखा लगती हैं। वो एकदम स्लिम ट्रिम हैं। उनके 2 बच्चे हैं जो क्रमशः 4 और 8 साल के हैं। एक बेटा और एक बेटी। वो सब लोग हमारे साथ ही रहते हैं क्योंकि मेरे मौसा जी ज्यादा दारू पीते हैं और कई सालों से बाहर ही रहते हैं। वो बस हर महीने मौसी को रुपए भेज देते हैं। हमारा मकान 2 मंजिल का है। उसमें नीचे भी 2 कमरे हैं और ऊपर भी 2 कमरे हैं। नीचे मौसी रहती हैं और ऊपर हम सब रहते हैं। अपनी मौसी के प्रति मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, लेकिन मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरे ख्यालात बदल गए। मेरे घर वाले 3 से 4 दिनों के लिए सहारनपुर गए हुए थे और उसी दौरान मौसी ने अपने दोनों बच्चे बुआ के यहाँ भेज दिए थे क्योंकि वे कई दिनों से जिद कर रहे थे। अब घर पर सिर्फ मौसी और मैं ही बचे थे। एक दिन दोपहर में मैं अपने दोस्त के साथ घूमने चला गया। मैं शाम को घर आया तब मौसी खाना बना रही थी। मौसी मुझे देखकर बोली, ओ प्रीतम, कहाँ था तू? चल खाना खा ले। मैंने नीचे ही खाना खाया और ऊपर आने लगा। मैंने मौसी से कहा, मौसी आप नीचे का गेट लगाकर आराम से सो जाना, अब मुझे कहीं नहीं जाना है। मौसी कहने लगी, प्रीतम मैं सोने के लिए अकेली ही हूँ, नीचे मुझे डर लगेगा। मैं तो तेरे पास ऊपर ही सोऊंगी। मैंने कहा ठीक है, आप जब आओ तो मेरे लिए दूध ले आना। उन्होंने हामी भर दी। फिर जैसे ही मैं ऊपर आया, मैंने किसी काम की वजह से जाल से नीचे झांका तो मैंने देखा कि मौसी दूध के गिलास में कोई सी गोली मिला रही है। मैं समझ गया कि ये तो नींद की गोली ही हो सकती है। थोड़ी देर बाद मौसी ऊपर आई और उन्होंने मुझे दूध का गिलास पकड़ा दिया। वो बोली, ले इसे जल्दी ही पी ले वरना ठंडा हो जाएगा। मैंने वो दूध पिया। मुझे उसमें कुछ ज्यादा कड़वापन महसूस हुआ। मैं समझ गया कि मौसी ने नींद की 1 गोली नहीं शायद 2 गोली मिलाई है। लेकिन मौसी को यह नहीं पता था कि मैं नशा करता हूँ और मैं जो नशा करता हूँ उस पर यह गोली असर नहीं करती है। फिर भी मैं सोने का नाटक करने लगा। मैं रात को नेकर और बनियान में सोता था तो कपड़े उतार कर सो गया। मौसी मेरे बगल में आकर लेट गई। थोड़ी देर बाद मौसी ने मुझे आवाज लगाई, प्रीतम, ओ प्रीतम। पर मैं कुछ नहीं बोला, बस आंखें बंद करके आराम से लेटा रहा। मैं ये देखना चाहता था कि मौसी ने मुझे नींद की गोली क्यों दी। मौसी बुदबुदा कर बोली, लगता है गोली ने असर कर दिया। और अभी हुआ मौसी का खेल स्टार्ट। मौसी मेरे बदन को इधर-उधर छूती और सहलाती और अपने मुंह से आवाजें निकालती। मुझे ऐसा एहसास हो रहा था जैसे मौसी मेरे साथ कुछ करना चाहती है। फिर मौसी सो गई। मैं सुबह 10 बजे उठा और बाथरूम जाकर फ्रेश हुआ, नहाकर बाहर निकला, कपड़े पहने और मौसी के पास चला गया। सुबह से मौसी को मुझको अब एक प्यासी औरत नजर आने लगी थी। मौसी मुझे देखकर बोली, प्रीतम उठ के आ, चला जा, चाय पी ले। हम दोनों बैठकर चाय पीने लगे। मेरे मन में तो मौसी की हरकत की ही याद आ रही थी। मौसी बोली, रात को नींद कैसी आई प्रीतम?
मैं अनजान बनकर बोला, मौसी नींद तो अच्छी आई मगर मेरा बदन सा टूट रहा है। मौसी ने कहा, हो जाता है, कभी कभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। फिर मैं ऊपर आकर टीवी देखने लगा और बाद में दोपहर का खाना खाकर सो गया। शाम को मौसी ने मुझे उठाया और बाजार से सामान लाने को कहा। मैं उठा और बाजार से सामान लेने चला गया। करीब 2 घंटा बाद मैं बाजार से सामान लेकर वापस आया और सामान मौसी को दे दिया। मौसी ने खाना बनाया और हम दोनों खाना खाने लगे। रात को मौसी मेरे पास सोने के लिए आ गई और मेरे बगल में लेट कर सोने लगी। मैं सोचने लगा कि आज कैसे ना कैसे मौसी के मजे लेके ही रहूंगा। मैं बेड पर सो रहा था, तभी कुछ देर के बाद मौसी नाइट ड्रेस में आई। मौसी बहुत खूबसूरत लग रही थी, जैसे कोई अप्सरा हो। फिर मौसी मेरे बेड में सोने लगी। मैंने देखा कि मौसी सो गई तो मैंने अपना एक हाथ हिम्मत करके मौसी के शरीर को छूने लगा। मौसी को एहसास हो गया कि उसे कोई छू रहा है, क्योंकि मौसी गहरी नींद में नहीं थी। और मौसी जाग गई और बोली, प्रीतम ये क्या कर रहा है, तो ये सब गलत है। मैं तेरी माँ समान हूँ, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तभी मैं बोला, तो फिर कल रात को आप मेरे साथ वैसे हरकत क्यों कर रही थी? मौसी मेरी बात सुनकर चौंक गई। मैं बोला, हाँ मैं उस समय जाग रहा था और आपको ही देख रहा था। तभी मौसी बोली, प्रीतम मुझे माफ कर दो, मैं उस समय बहक गई थी। मैं बोला, ठीक है मैं आपको माफ कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मौसी बोली, शर्त? कैसी शर्त? आपको मेरे साथ वैसा ही करना होगा जो आप कल रात को मेरे साथ कर रही थी। मौसी बोली, ठीक है मैं तुम्हारे साथ करूंगी, लेकिन यह बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मौसी की यह बात सुनते ही मैं पागल कुत्ते की तरह मौसी के ऊपर झपट पड़ा और अपने बाहों में भरकर प्यार करने लगा। फिर क्या था दोस्तों, हम दोनों ने काफी समय तक क्रिकेट मैच खेला। मैं बहुत लंबे चौके छक्के लगाए। मैंने मौसी को पूरी तरह खुश कर दिया और मैं भी खुश हो गया। अभी इसी तरह हमें जब भी मौका मिलता हम एक दूसरे की प्यास को बुझाने में लग जाते। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और इसी तरह वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ऑन कर दीजिए। आप किसी गैर मर्द के साथ नाजायज संबंध ना बनाएं, इससे आपकी बदनामी के साथ आपके शादीशुदा जिंदगी में बहुत बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि अवैध संबंधों का अंत हमेशा खौफनाक ही होता है। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। दोस्तों तो आपको मेरी यह कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।